स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसमें आपको वंश से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वंश के कौन से संस्थापक थे और उनके जो अंतिम शासक थे। अगर इस तरह के क्वेश्चन जो भी होंगे उसके एनालिसिस के साथ हम लोग देखेंगे आज। तो बहुत ही आज का जो एपिसोड है बहुत अच्छा होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला पॉइंट है उस पॉइंट को आप देख पा रहे हो कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में, यानी कि हम लोग पहले देख लेते हैं एनालिसिस को, उसके बाद क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को करेंगे और आपको पता हो जाएगा, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि क्वेश्चन हमको कैसे कलेक्ट करना है, किसको पकड़ना है, जिससे हमको एग्ज़ाम वहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं अभी आपको एक छोटा सा जो है इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन को बताते चलता हूँ। अगर आप लोग और भी डीपली पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी कि बहुत लेवल यूपीएससी जैसे एग्ज़ामों को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप एकदम इसको डिटेल में पढ़ना होगा। तो मैं अभी जो है जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है बिहार एसएससी या ऐसे जितने भी जो क्वेश्चन है जिसमें आते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो है, तो आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हो चुका है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुआ। पूछा जाता है सवाल कि मौर्य साम्राज्य के बाद मगध में किस वंश की स्थापना हुआ, तो कौन से वंश कहेंगे? शुंग वंश, ठीक है ना, जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। कहेगा शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र। कौन थे? पुष्यमित्र। और अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? मौर्य सम्राट तो बृहद्रथ का सेनापति, बृहद्रथ का सेनापति, ठीक है ना। अगला पॉइंट जो आपका बनता है वह है ये इतिहास में इंडो ग्रीक के नाम से विख्यात है। क्या? बैक्टीरिया के यूनानी, ठीक है ना। सबसे प्रसिद्ध यूनानी जो है शासक वह है मिनांडर था। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था, तो आप क्या बताएंगे? सॉरी लाइट चला गया था। तो आप लोग चलिए ध्यान से देखेंगे कि सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक अगर पूछा जाए तो मिनांडर। क्या था? मिनांडर था। बहुत ही बारीकी से आप देखते जाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब जो है जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता था, यानी कि जाना जाता है बौद्ध साहित्य में किसके नाम से मिनांडर को जाना जाता है? मिलिंद, ठीक है ना। इसको ध्यान में आपको रखना है। अगला जो पॉइंट आपका बनता है शक जो है यवन शासकों के पतन के बाद, यवन शासकों के पतन के बाद सिथियन या शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित किया, ठीक है। इसको ध्यान में आपको रखना है। अगला जो है ये जो है उत्तरी भारत के भागों में शासन किया, ये क्षत्रप कहलाते थे। क्या कहलाते थे? शक को क्षत्रप कहते थे, ठीक है ना। इनके एक महत्वपूर्ण शाखा उज्जैन के क्षत्रपों की थी, उज्जैन के क्षत्रपों के थी, ठीक है ना। रुद्रदामन महत्वपूर्ण एक प्रसिद्ध राजा था। उसके जूनागढ़ विलेख से दक्षिण भारत के सातवाहन एवं कुशवाहन के साथ उनके संघर्ष की जानकारी प्राप्त होता है। रुद्रदामन महत्वपूर्ण प्रसिद्ध राजा था, किसका? शक का, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है। अगला जो है कुषाण वंश। विदेशी आक्रमणों के श्रृंखला में कुषाणों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण रहा, ठीक है ना। कुषाण यूची कबीला का एक शाखा थे। किसका शाखा थे? तो कुषाण यूची कबीला का, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना है। अगला जो है इस वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कौन था? कनिष्क, एकदम ध्यान में रखना है। कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क था, ठीक है ना। उसके समय के कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, सिंधु, बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि के प्रदेश सम्मिलित थे। अगला आपका पॉइंट बनता है वह है कि कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी फिरोजपुर पेशावर ले आया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि रेशम मार्ग, जहाँ से रोम एवं चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था, पर कुषाण साम्राज्य का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था? कुषाण साम्राज्य का। फिर आपका जो अगला है पॉइंट, अश्वघोष के अलावे पार्श्व, वसुमित्र, नागार्जुन आदि उसके राजसभा के रत्न थे, ठीक है ना। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका जो अगला पॉइंट है वह है कि इसके साथ ही
त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश की धारणा की प्रबलती हुई किसके? बौद्ध धर्म के विस्तार के बाद। इसके साथ ही, ठीक है ना। तब यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा पीछे से लेते हैं तो पुष्यमित्र गंगा ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे यज्ञ और क्या हुआ? बलि की प्रथा का विकास हुआ। इसके साथ ही त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये सब की पूजा होना शुरू किए गए। कई विदेशियों को इस धर्म को अपना लिया गया है। तो उसी तरह से आगे अगर हम लोग बड़े पॉइंट की बात करें तो हिंदू यूनानी शासकों ने अपने सिक्कों पर बौद्ध चिन्ह अंकित किए। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि हिंदू यूनानी यवन शासकों ने अपने सिक्के पर बौद्ध चिन्ह अंकित किया। बौद्ध चिन्ह अंकित करने वाले कौन थे? तो हिंदू यूनानी, ठीक है। फिर है अगला जो है पॉइंट हुआ है कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का क्या हो गया? अनुयायी हो गया, यानी कि उनके हिसाब से चलने लगा, उनके धर्मों को मानने लगे। तो चलिए अगला जो पॉइंट है कि व्यापार के ही क्रम में अनेक भारतीय व्यापारियों ने कासगढ़, खोतान, चारकंद, तुर्फान, मीरन आदि स्थानों पर व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। तो ये तो व्यापारिक केंद्र था, इसको भी आपको ध्यान में रखना। अगला जो पॉइंट बनता है वो है महात्मा गांधी की मृत्यु के तुरंत बाद ही उनके शिक्षाओं के संबंध में वाद विवाद प्रारंभ हो गया, जिसके स्वरूप क्या हुआ? बौद्ध शाखा जो था वो दो भागों में बट गए, हीनयान और महायान। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो हीनयान शाखा के अनुयायी महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षा में विश्वास करते थे और महायान मत के मानने वाले लोग ने बोधि सत्व का आदर्श प्रस्तुत किया, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है। इसी प्रकार महायान बौद्ध धर्म में भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ, ठीक है ना। इस सब को एकदम आपको ध्यान से देखना है। ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को कराएंगे और आप देखेंगे कि इसमें से ऑब्जेक्टिव आपको बना या नहीं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा देखना है कि उनमें तोरण और रेलिंग की सजाने के लिए लकड़ी और हाथी के दांत का सुंदर उपयोग होता था। अब अगला जो पॉइंट आपको बनने वाला है वो है शैली से। क्या है? शैली। तो पहले हम देखते हैं शुंग शैली। तो शुंग शैली जो है, शुंग कला में स्तूप के चारों ओर की ऊंची चहार दीवारी बनाई जाती थी तथा तो उनके जो है 4 तोरण द्वार लगाए जाते थे, जिसके जातक कथाओं, बौद्ध चिन्हों, नाम एवं अप्सरा की मूर्तियां से सजाया जाता था। जैसे भारहूत और सांची का स्तूप इस कला का उदाहरण है। जैसे कि आप लोग शैली के बारे में देखें तो अभी जो अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वो कौन से शैली है? पता है ना आपको? कौन सी शैली है? हाँ, आपको पता है, नागर शैली है। तो इसी तरह से गंधार शैली को भी हम थोड़ा सा देख ले तो यूनानी कला के प्रभाव से जो है पश्चिमोत्तर प्रदेश में गंधार शैली का विकास हुआ। तो गंधार शैली में जो है भारत यहाँ पर है, इस शैली का अधिकांश मूर्तियाँ बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है। गंधार कला की अनेक मूर्तियाँ लाहौर तथा पेशावर के संग्रहालयों में सुरक्षित है। भारत के बाहर इस कला का व्यापक प्रभाव है। इस शैली का इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको क्या कहा जाता है? इंडो ग्रीक शैली, ठीक है ना। मथुरा शैली को देख लीजिए तो कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। इसमें बुद्ध की मूर्तियां बनाने में स्पष्टता सोच भारतीय है, ठीक है ना। तो इस सब को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है आप अगला जो है अमरावती शैली है। ये आंध्र प्रदेश के अमरावती जो है जिला से बुद्ध की कई मूर्तियां मिली है। यहाँ प्राप्त स्तूप की मुख्य विशेषता इसकी संगमरमर की पट्टिकाएं और जिन पर बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्यों का चित्रण किया गया है। अगर इस तरह से दिखे तो उसको कौन सा शैली का नाम देंगे? अमरावती शैली देंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो इसके सब्जेक्टिव के लिए ये सभी जो है ना बातें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो इसको भी डिटेल से देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। आप लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ गया। चलिए पहला जो है क्वेश्चन वो है प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? तो आप लोगों को हम बताए थे या आप लोगों ने इस वीडियो में देखा है कि कौन थे प्रसिद्ध यूनानी शासक? मिनांडर। क्या था? मिनांडर, आपको पता होगा। फिर आपका है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? आपको पता ही होगा कहाँ थी? हाँ, पेशावर। कहाँ थी कनिष्क की राजधानी? पेशावर।
आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये भी आपको स्टार्टिंग ही में मिला था, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है ना, पुष्यमित्र शुंग। फिर आपका जो खाली जगह में आप देखेंगे तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश का उसके बाद डैश मगध पर शासन किया, कौन किया? तो आपको पता ही था, शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने शासन किया, ठीक है ना, मगध पर। इंडो ग्रीक राजा भारत में डैश से आए, कहाँ से आए? तो आपको बताना है कब आए थे, 180 ईसा पूर्व, ठीक है ना। या इसका और भी जगह का नाम भी दे सकते हैं। सुदर्शन झील की मरम्मत डैश ने कराई, सुदर्शन झील का मरम्मत कौन राजा करवाए? तो यहाँ पर जो है झील में आप लोग शायद उसमें नहीं देखे होंगे, परंतु यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो आपको अगर पता है या इसको डिटेल में देखते तो आपको मिल जाता। तो वहाँ पर हमने मिस्टेक किया, जो आपको नहीं मिला होगा। तो जैसा कि इसका जो है आंसर आपका चल जाएगा किसके साथ, रुद्र दमन। रुद्र दमन सुदर्शन झील का मरम्मत शायद देखे थे कहीं पर, आप मिस्टेक हो रहा है, आप एक बार और देख सकते हैं। डैश के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे, किसके राजा पर कनिष्क थे? तो ये भी आप लोगों के ऊपर करते हैं, छोड़ते हैं, आप लोगों ने देखा है कमेंट जरूर करेंगे। और अगला जो है 5 नंबर और लास्ट है, कनिष्क ने डैश धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, तो बौद्ध धर्म को। आप लोगों ने देखा कि पूरे डिटेल में पढ़ने के साथ आपका ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं और बहुत से जानकारी हुआ होगा। अगर बात सही है तो इसको एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का निचोड़ जो है आप लोगों को बताते रहेंगे। आपका जब इतिहास खत्म होगा तो आप लोगों को भूगोल की तरफ ले चलेंगे। भूगोल में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं करना है। आपको उतना अगर नहीं टाइम है तो आपको मैं शॉर्ट करके दे रहा हूँ, आप लोग देखेंगे और चैनल से इसलिए जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।